ग्रीन कार्ड मिल गया, बढ़िया बात है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, अमेरिका ने आपको परमानेंट रेजिडेंट तो बनाया है, लेकिन परमानेंट टूरिस्ट नहीं बनाया है। जी हाँ, अगर आप ज्यादा समय तक अमेरिका से बाहर रहे तो आपका ग्रीन कार्ड छिन भी सकता है। जी हाँ, ग्रीन कार्ड लेने के बाद भी आपकी जो ट्रैवल फ्रीडम है ना, वो 100% नहीं है। कुछ सख्त नियम हैं जिनका ध्यान अगर आपने नहीं रखा तो समझ लीजिए गेम ओवर। तो आज के इस वीडियो में मैं खास तौर पर आपको बताऊंगी कि कितना समय आप अमेरिका के बाहर रह सकते हैं जब आपके पास ग्रीन कार्ड हो। इसके अलावा ग्रीन कार्ड कब कैंसिल हो सकता है और आप खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एट एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। अब देखिए, ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आप अमेरिका के लीगल परमानेंट रेजिडेंट हैं। मतलब आप वहां पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और इवेंचुअली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहें बाहर जाएं और जब चाहें वापस आ जाएं। जी हाँ, रेजिडेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, ये बहुत जरूरी होता है। 3 इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स हैं जो हर ग्रीन कार्ड होल्डर को पता ही होना चाहिए। पहला जो टाइमलाइन है वो 0 से 6 महीने का है, यानी आप अमेरिका से बाहर हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है 6 महीने के लिए। USCIS आपकी रेजिडेंसी पर शक नहीं करता है। लेकिन जो दूसरी टाइमलाइन है 6 से 12 महीने की, यानी कि आप करीब करीब अगर 1 साल के लिए बाहर रहते हैं तो यहाँ पर रिस्क शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट पर ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि आप इतने लंबे दिन तक बाहर क्यों रहे। आपको दिखाना पड़ेगा कि अमेरिका से आपका नाता नहीं टूटा है। जैसे आपको अपने घर का एड्रेस बताना पड़ेगा, घर दिखाना पड़ेगा, जॉब का जो आपका प्रूफ है वो दिखाना पड़ेगा, टैक्स रिकॉर्ड, फैमिली, मतलब सब कुछ बताना पड़ेगा ताकि ऑफिसर्स को यकीन हो जाए कि भाई आप अपना ग्रीन कार्ड छोड़कर नहीं गए हैं, आपका नाता अभी भी अमेरिका से ही है। तो ये बात तो हो गई 1 साल की। लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा बाहर रहते हैं और उसके बाद आते हैं तो समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत डेंजरस होने वाला है। अगर आप 1 साल से ज्यादा बाहर रहते हैं बिना री एंट्री परमिट के तो USCIS ये मान सकता है कि भाई आपने US की जो रेजिडेंसी है, जो ग्रीन कार्ड है, वो छोड़ दिया है और आपका जो ग्रीन कार्ड है वो कैंसिल हो सकता है। अब मान लीजिए आपको बाहर रहना ही है किसी वजह से, पढ़ाई की वजह से, नौकरी की वजह से या फिर किसी और पर्सनल रीजन की वजह से, तो एक चीज है जो आपको बचा सकती है और वो एक चीज है री एंट्री परमिट। ये परमिट एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि आप अमेरिका वापस आना चाहते हैं लेकिन टेम्पररीली बाहर हैं। ये 2 साल तक वैलिड होता है और इसे फॉर्म I-131 से अप्लाई करना होता है। अमेरिका में रहते हुए ही आप बाहर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो परमिट है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपके ग्रीन कार्ड को प्रोटेक्ट करता है ताकि 1 साल से ज्यादा की एब्सेंस भी आपके लिए खतरनाक साबित ना हो और आपका ग्रीन कार्ड कैंसिल ना हो। अब जरा ये समझ लीजिए कि किन किन सिचुएशंस में आपका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो सकता है, यानी कि जिन लोगों का ग्रीन कार्ड कैंसिल होता है वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली गलती होती है 1 साल से ज्यादा बाहर रह जाना, वो भी बिना री एंट्री परमिट के। अब देखिए, अमेरिका में कोई फिजिकल टाई न रखना ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, यानी कि कोई हाउस ना होना, कोई बैंक अकाउंट या फिर कोई टैक्स रिटर्न ना होना, ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनका ग्रीन कार्ड छिन जाता है वो दूसरे देशों में भी सेटल हो जाते हैं, जैसे दूसरे देश में जाकर घर खरीद लेते हैं, जॉब शुरू कर लेते हैं। इस सिचुएशन में आपका ग्रीन कार्ड रिवोक कर दिया जाता है, आपका ग्रीन कार्ड रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा रिटर्न पर ऑफिसर को गलत जानकारी देना और ये एज्यूम करना कि ग्रीन कार्ड है तो कुछ भी चलेगा, इस टाइम भी आपका ग्रीन कार्ड खतरे में पड़ सकता है। अब देखिए, USCIS बहुत ऑब्जर्वेंट है। एक गलती पर अगर शक हो गया तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो जाहिर सी बात है ऑफिसर जड़ तक जाते हैं और उसके बाद आपका ग्रीन कार्ड रिवोक हो जाता है। तो ये तो हमने सारी आपको कॉशंस बता दिए कि क्यों आपका जो ग्रीन कार्ड है वो रद्द हो जाता है। अब जरा ये जान लीजिए कि अगर आपको अपना ग्रीन कार्ड रिवोक कराने से बचना है, खुद को सेफ रखना है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हर 6 महीने में एक बार आप अमेरिका आ जाइए ताकि रिस्क बने ही ना। इसके अलावा ट्रैवल से पहले ही आप सोच समझकर प्लान बना लीजिए, इमरजेंसी प्लान हमेशा रेडी रखिए, री एंट्री परमिट जरूर अप्लाई करिए, स्पेशली अगर आप 1 साल से ज्यादा बाहर रह रहे हैं तो। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप दिखावे से बचिए, जैसे अब तो मैं यहीं पर बस गया हूँ, मतलब इस तरह की पोस्ट ना आप सोशल मीडिया पर मत करिए। इसके अलावा अमेरिका में कुछ ना कुछ टाइज को आपको मेंटेन रखना है।
अब देखिए USCIS ना आपके पूरे के पूरे बिहेवियर को देखता है, सिर्फ टिकट की डेट नहीं देखता, बल्कि अब तो सोशल मीडिया भी चेक होने लगा है। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है और ये मेक श्योर करना है कि आप एक भी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपका ग्रीन कार्ड रिवोक हो जाए। अब देखिए ग्रीन कार्ड मिलना बड़ी बात है, लेकिन उसे बचाए रखना और भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप कैसे बचाए रख सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ट्रैवल की प्लानिंग कैसे करनी है, क्या नियम होते हैं और क्या कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक केयर।